Assalamualaikum guys. Today I'm going to give you my 500,000 gaming room tour. ये है मेरा गेमिंग रूम एरिया और इस गेमिंग रूम को ना मैंने दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ये जो सेक्शन अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, ये बेसिकली मेरा वर्किंग एंड लर्निंग एरिया है। यहाँ पे सारा मनी मेकिंग प्रोसेस होता है, क्लाइंट से बातें होती हैं, सारी प्रोडक्टिविटी यहीं पे होती है। और यहाँ पे हमारे पास आते हैं जी तीन मेन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट नंबर 1 ये है जी हमारे पास गेमिंग पीसी। इसके अंदर लगा हुआ है जी RX 588 GB, ठीक है। इसके सिनेमैटिक्स तो आपने देख ही लिए होंगे। और इसके अंदर है जी 20 GB DDR4 रैम और ये है जी Core i5 9th जनरेशन। और इसका जो केसिंग है ना काफ़ी अच्छी है, मतलब लाइटिंग इसकी काफ़ी मज़े की लगती है मुझे तो, सही है। तो ये हमारे पास गेमिंग पीसी नंबर 1 है। इसके अलावा एक और गेमिंग पीसी पड़ा हुआ है जो कि यहाँ पे है, इसका रिव्यू मैं बाद में करवाऊंगा। ये तो बीस्ट है, सही है। और अब मज़े की चीज़ ये है कि ये जो गेमिंग पीसी है ना, ये दो मॉनिटर्स के साथ अटैच है। ये मॉनिटर नंबर 1 आ जाता है और ये मॉनिटर नंबर 2 आ जाता है। अब ये जो LED है ना, ये मैंने बाई की थी लाइक 3.5 साल या 4 साल पहले, तो ये अभी तक चल रही है। ये काफ़ी मज़े की LED है, मतलब कि काफ़ी इसने साथ दिए मेरा। और इसके ऊपर आता है जी हमारे पास ये वेबकैम। मुझे इसका मॉडल नहीं पता, कंपनी नहीं पता, क्योंकि मैंने काफ़ी देर पहले बाय किया था। क्लाइंट के साथ मीटिंग्स होती हैं, उनके साथ बात करनी होती है, तो इसलिए ये मेरे काफ़ी काम आता है। एंड उसके बाद है जी, अच्छा ये जो LED है ना, ये बिल्कुल सिंपल है, ये कोई गेमिंग LED नहीं है, इसके अंदर कोई एडवांस फीचर्स नहीं है। बट ये जो LED है ना इस साइड के ऊपर, ये हमारे पास आती है जी बॉर्डरलेस LED। और इसका जो डिस्प्ले है वो 144 हर्ट्ज का है, मतलब काफ़ी मज़े का इसका डिस्प्ले है। सम टाइम ये होता है कि मैं यहाँ पे बैठा बैठा काम कर करके थक जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे गेमिंग वगैरह कर लेता हूँ, तो गेमिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ होता है इसके ऊपर। और हाँ, जो मेन मेरा काम होता है, ये जो LED है ना, ये मेरा मेन डिस्प्ले है और ये वाला सेकेंडरी डिस्प्ले है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ अपने ही इस रूम की जो सिनेमैटिक्स आपने देखी होंगी वीडियो के स्टार्ट में, तो वो मैं अभी एडिट कर रहा हूँ। तो हाँ, बेसिकली ये चीज़ें हैं, ये मेरा मतलब ये बेसिकली वर्किंग इन्वायरमेंट है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं यहाँ पे एक कीबोर्ड। ये मेम्ब्रेन बेस्ड RGB कीबोर्ड है। इसकी लाइटिंग चेंज नहीं होती, इसके ऊपर वो टक टक की आवाज़ नहीं आती, बड़ी सिंपल सा है। अभी मुझे मैकेनिकल की ज़रूरत नहीं थी, बट आई नो आई शुड हैव द मैकेनिकल कीबोर्ड बिकॉज आई एम अ गेमर, सो मेरे पास होना चाहिए, बट आई विल बाय दैट सून। और इसके बाद हमारे पास आता है जी गेमिंग ये माउस। और ये इस माउस की जो ग्रिप है और फील है ना, बड़ी प्रीमियम है। ये माउस कौन सी कंपनी का है, ये पता नहीं, रेड ड्रैगन है शायद, मतलब कि बहुत अच्छी कंपनी है और बड़े मज़े का माउस है। काफ़ी देर से ये माउस मेरे पास है, बड़ी अच्छी फील है इसकी। अच्छा जी, तो इसके बाद हमारे पास एक चीज़ और रह गई है, और वो चीज़ है जी हमारे पास ये ग्राफिक्स टैबलेट। सब मैं यहाँ पे फ़ोटोशॉप वगैरह भी यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए ये ग्राफिक टैबलेट मेरे काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है, तो मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ इस ग्राफिक टैबलेट को। अभी मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, सही है। और हाँ जी, इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमारे पास आती हैं जी बुक्स। तो बेसिकली मुझे ना फ़िलासफ़ी, बिज़नेस और सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो मुझे मेरे पास यही कैटेगरीज पढ़ी हुई हैं। मैं किताबें काफ़ी पढ़ता हूँ, तो मुझे शौक़ भी है। तो देख सकते हैं कि अब यहाँ पे भी किताबें, यहाँ पे भी किताबें हैं, यहाँ पे भी किताबें हैं कुछ, और यहाँ पे भी किताबें हैं। और उसके बाद हमारे पास ये फ्लावर्स आ जाते हैं जो मेरी वालदा लेके आई थी इस रूम के लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टिकर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये जो स्टिकर्स आप सामने देख रहे हैं ना, यार ये स्टिकर्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, बट इनकी जो ग्लू है ना वो इतनी मज़े की नहीं है। तो मैंने इनको 2-3 दफ़ा ग्लू स्टिक से भी लगाया, बट ये फिर से ना उखड़ जाते हैं। आई डोंट नो कि क्या इशू है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक फूल आ जाता है, और ये भी मेरी वालदा लेके आई थी इस रूम के लिए, और ये भी मज़े की चीज़ है। ये हमारे पास है जी मतलब कि बल्ब है, तो इसकी लाइट ऊपर तक जाती है, ये देख सकते हैं आप, ये लाइट जा रही है इसके ऊपर तक, तो मज़े की चीज़ है ये भी, ठीक है। इसके बाद फिर से हमारे पास ये स्टिकर्स आ जाते हैं, सही है। और ये मेरे पास है जी एक
बेसर आडियोनिक का, ये काफ़ी मज़े का बेसर है एज लॉन्ग एज, मतलब कि रूम इतना बड़ा रूम नहीं है ये, ठीक है। तो उस लिहाज से इसकी जो साउंड है ना वो काफ़ी मज़े की आती है, और बेस भी इसकी बहुत मज़े की है क्योंकि ये रूम कवर्ड है शीट से, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो इसकी बेस है ना वो काफ़ी मज़े की आती है। और इसके बाद ये क्या पड़ा हुआ है, अच्छा ये क्लीनर पड़ा हुआ है, मतलब चीज़ें वगैरह साफ़ करने के लिए। अब मज़े की चीज़, ये मेरा ज़िंदगी का सबसे पहला ग्राफिक्स कार्ड था जो मैंने बाय किया था। आप इमेजिन करेंगे ये मैंने कितने में बाय किया था। ये मैंने 2019 के अंदर 8,500 रुपये का बाय किया था। अभी इसकी मार्केट जो प्राइस है वो 19,500 रुपये है। ये GTX 750 Ti है, पाकिस्तान का नेशनल ग्राफिक्स कार्ड है। तो मैंने सबसे पहली गेमिंग इसी के ऊपर ही की थी। तो ये बड़े मतलब कि इसने बड़ा साथ दिया, अभी तक ये चल रहा है। बट ये कि अभी मैं इसको किसी पीसी के अंदर यूज़ नहीं कर रहा। जिस पीसी के अंदर ये था ना तो वो ख़राब हो गया था और मैंने ग्राफिक्स कार्ड इसका निकाल लिया था। मज़े की चीज़ है, अभी तक मेरे पास है क्योंकि पुराना लैपटॉप, पुराने पीसी, वो हर चीज़ अभी तक मेरे पास पड़ी हुई, मैं उनको फेंकता नहीं हूँ क्योंकि मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये मेरे पास एक चेयर है, ये मेरे वाला साहब ने मुझे चेयर दी थी, ठीक है। मैं गेमिंग चेयर बाय कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट मुझे ये चेयर पसंद इसलिए क्योंकि मुझे मेरे वाला साहब ने दी थी और ये काफ़ी पुरानी है और काफ़ी इसने मेरा साथ दिया है। सबसे पहले गेमिंग पीसी से लेके अभी तक मेरे पास यही चेयर है। और अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो ये वाला हिस्सा है ना ये उखड़ भी जाता है, बट इट्स फाइन, आई कैन बाय अ न्यू वन, बट फॉर नाउ आई लाइक दिस वन मोर। यहाँ पे हमारे पास ये सोफ़ा आ जाता है, सही है, ये भी मैंने बाय किया था इस रूम के लिए स्पेशली। और ये है जी हमारे पास फ्लावर, ये भी मेरी वालदा लेके आई थी इस रूम के लिए। और इस रूम की सबसे मज़े की बात बताऊँ आपको, वो ये है कि जहाँ पे भी आपने बैठना है ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो ऊपर ही स्विच है इसके, तो मैं फ़ोन को चार्ज करते हुए इसको यूज़ कर सकता हूँ। मतलब कि फ़ोन को चार्ज करते हुए मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, ठीक है, चिल कर सकता हूँ। और यहाँ पे भी अगर आपने यहाँ पे भी बैठना है ना, ठीक है, तो इसके ऊपर भी स्विच लगे हुए हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, सही है। तो मतलब मज़े की चीज़ है ये। अभी हमारा जो ये वाला एरिया है ना ये सारा कवर हो गया, ठीक है। आपको सब कुछ बता दिया इस रूम में, इस एरिया में क्या क्या चीज़ें हैं। और हम आते हैं जी अपने सेकंड सेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले तो ना हमारे पास आती है जी ये LED, ठीक है। ये जो LED है ना ये 50 इंच की है और ये 4K रेजोल्यूशन के साथ आती है। बड़ा मज़े का इसका रिज़ल्ट है, लाइक एंड रिज़ल्ट है इसका, ठीक है। यहाँ पे भी आपको स्टिकर मिल जाते हैं बेस्ट गेमर, और यहाँ पे स्टिकर मेरे पास काफ़ी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टिकर्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टिकर, काफ़ी स्टिकर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, सही है। तो ये मेरा गेमिंग कह रहा हूँ, ये मेरी 50 इंच की LED है, सही है। और उसके बाद मेरे पास आती हैं जी ये आर्केड स्टिक्स। अगर मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि मैं टेकन का बहुत शौकीन हूँ, टेकन 8 का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टिक रखी हुई है। मेरे दोस्त हम जब आते हैं खेलते हैं गेम मेरे साथ, तो उनके लिए मैंने स्टिक रखी हुई है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती है जी ये जॉय पैड। ये जॉय पैड जो है ये है जी PC के लिए, ठीक है। मज़े की चीज़ है, बहुत बड़ा मतलब अच्छी फील आती है इसके साथ खेलते हुए गेम को। और इसके बाद हमारे पास है जी PlayStation 3 के कंट्रोलर्स। मेरे पास ये PlayStation 3 पड़ा हुआ है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो मुझे लाइट थोड़ी सी ऊपर करने दें ज़रा। ये मेरे पास PlayStation 3 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन बहुत कम यूज़ करता हूँ। समटाइम जब टेकन टेक 2 खेलनी हो मैं तब इसको यूज़ करता हूँ। ये इसका कंट्रोलर नंबर 1 है और ये इसका कंट्रोलर नंबर 2 है। और इसके बाद ये जो मेरी मेन गेमिंग स्टिक है टेकन 8 की, वो ये वाली है, ठीक है। मतलब ये प्रोफेशनल वाली है और इससे मैं मतलब कि जो मैचेस वगैरह होते हैं वो मैं सारे के सारे इसी के साथ ही खेलता हूँ। मज़े की चीज़ है ये बहुत। इसके जो लीवर है अच्छी क्वालिटी का है, मज़ा आता है गेम खेलने में, ठीक है। PS3 तो आपने देख ही लिया है। अब आते हैं जी हमारे इस बीस्ट की तरफ। ये जो बीस्ट है ना, इस बीस्ट के अंदर लगा हुआ है 3070 RTX। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, मुझे लाइट थोड़ी सी इधर करने दें, आई शो यू दैट। सो ये इसके अंदर लगा हुआ है जी GeForce RTX।
इसके अंदर 3070 RTX लगा हुआ है। इसके अंदर 24 GB DDR4 3600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है और ये राइजन का विच प्रोसेसर मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, याद नहीं कि कौन सा इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, बट इट्स अ गुड वन। इसके अंदर विंडोज 11 हुई है और ये थंडर की केसिंग है, केसिंग भी इसकी मज़े की है। तो ये जो अल्टीमेट बीस्ट है मेरे पास, इसके ऊपर मैं बेसिकली यहाँ पे गेमिंग करता हूँ। मुझे गेमिंग करने में और मूवीज़ देखने में मतलब कि बहुत मज़ा आता है इस LED के ऊपर और सेटअप के ऊपर। यहाँ पे मैं बैठा होता हूँ, ठीक है, और सामने मतलब मूवी वगैरह होती है, गेम होती है, चल रही होती है और मैं खेल रहा होता हूँ। और दोस्तों के साथ भी ऐसा सीन है, ठीक है, एक दोस्त ये स्टिक पकड़ लेता है और एक दोस्त ये स्टिक पकड़ लेता है और वो मैच खेल रहे होते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी मज़े की फील आती है यहाँ पे, बंदा एंजॉय कर सकता है, चिल कर सकता है, ठीक है। और ये तो बताना भूल गया, लाइटर, मेरे कुछ दोस्त हैं जो सिगरेट पीते हैं तो उनके लिए रखा हुआ है मैंने लाइटर यहाँ पे। और अभी अगर मैं आपको आगे से दिखा सकूँ तो हमारे पास आता है जी यहाँ पे कैमरा, ठीक है। ये मुझे लाइट्स ना ऑन कर लेते हैं ज़रा, एक सेकंड, लाइट्स ऑन कर लेता हूँ तो ये बेस्ट रहेगा। ये मेरे पास आता है जी कैमरा कैनन का D5300, काफ़ी पुराना कैमरा है, मतलब कि जो अपना पहला व्लॉग था, पहली वीडियो थी वो मैंने इसी कैमरे से रिकॉर्ड की थी। अच्छा कैमरा है और अभी तक ये मेरे पास पड़ा हुआ है, कैनन D5300। ये मैंने कह लो कि 75,000 का बाय किया था। इसके बाद इसका चार्जर आ जाता है, ये एस्ट्रो आ जाती है, ये USB और ये पंखे का रिमोट। ये जो पंखा आप देख रहे हैं ना सामने, ठीक है, ये इसका रिमोट है ये। एंड इसके बाद ये रिमोट, इस पर नहीं किस चीज़ का रिमोट है ये चीज़, ये जो गाड़ियाँ हैं ना, ये मैंने टॉय कार्स बाई की थी फैसलाबाद से, मुझे बहुत पसंद आई थी। कभी अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, अल्लाह ने मुझे इतना पैसा दिया तो मैं ये गाड़ियाँ ज़रूर बाई करूँगा। ये जी मेरे पास रोल्स रॉयस, ठीक है। और इस जो मॉडल्स हैं ना उनकी ख़ास बात पता क्या है, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये खुल जाते हैं, इनके दरवाजे वगैरह और इनके बोनट वगैरह, ये सारा कुछ इनका खुल जाता है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, जस्ट ये इसका बोनट खुल गया और ये है जी इसके नीचे बटन है ये वाला, इसको दबाऊंगा तो इसका जो है, एक सेकंड, इसका जो है बोनट अब खोलेगा, इसका बोनट, ये इसका बोनट खुल गया। तो ये चीज़ है, मतलब मुझे टॉय कार अच्छी लगती थी, मैंने पसंद थी तो मैंने इसको बाय कर लिया, सही है। और ये जो हमारे पास है पगानी यहाँ पे, ये भी, और हमारे पास है जी यहाँ पे पगानी, और ये भी इसी तरह से ही है, ये भी खुलती है। मतलब इसकी लुक चेक करें आप, मज़े की लुक है इसकी। इसके सिनेमैटिक्स आपने शायद देख ली होंगी अभी तक, क्योंकि मैं अभी उनको उस गेमिंग सेटअप पे एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से खुलती है, ठीक है। जस्ट वेट, ये खुल गई जी। और इसके बाद है जी, इसको यहाँ से ये खुल गई एंड देन ये आगे से भी खुलती है, ये जी हमारे पास ये खुल गई। तो ये इसकी डॉज, तो ये गाड़ी मेरे एक दोस्त से उसकी बड़ी फेवरेट गाड़ी है, तो मैंने ये इसीलिए बाई की थी। यहाँ पे हमारे पास आती है जी मित्सुबिशी, ये मेरी छोटी सिस्टर ने बाई की थी मित्सुबिशी। और यहाँ पे हमारे पास आता है जी टूल बॉक्स। ये जो टूल बॉक्स है ना, इसने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। ये फर्नीचर जो आप देख रहे हैं ना, ये भी मैंने इस टूल बॉक्स के साथ बनाया है, ठीक है। वो जो फर्नीचर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो काबू वाला है, ठीक है, ये भी मैंने इसी के साथ बनाया है। लकड़ी लेके उसको कैसे जोड़ा है, मैंने इसी के साथ ही जोड़ा है। और यहाँ पे भी टूल ये वाला लकड़ी का है जो मैंने कस्टम मेड बनाया, खुद से बनाया है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये सारे का सारा मैंने खुद बनाया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये वाला जो है ये भी सारे का सारा मैंने खुद बनाया है। और यहाँ पे जो है ये भी सारे का सारा मैंने खुद बनाया, और सारे का सारा मैंने तैयार किया इसके साथ। ऑब्वियसली लकड़ी मैं बाहर से लेके आया था और जोड़ा मैंने सारा इसी के साथ ही है। और ये हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स है, इसके अंदर देखते हैं क्या चीज़ें। इसके अंदर USB कार्ड रीडर है, 2 माइक्रोफोन के वो पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, फॉर्म से हैं, और ये भी कुछ चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं जी मेरे रूम के अंदर।
और हाँ लैपटॉप तो दिखाई नहीं मैंने। ये मेरा जो है ना ये सेकेंडरी लैपटॉप है, ठीक है। जब मैंने ट्रैवल करना होता है तो एक लैपटॉप ये साथ होता है और एक लैपटॉप ये वाला साथ होता है। ये जो लैपटॉप है ना ये मतलब कि मेरा मेन लैपटॉप है, तो इसको मैं मतलब हर वक्त साथ रखता हूँ इस लैपटॉप को। इसके अंदर Core i5 ये 7 जनरेशन है और इसकी 16 GB रैम है और 256 GB SSD लगी हुई है इसके अंदर, और ये भी आलमोस्ट सेम स्पेक्स के साथ है। और ये लैपटॉप जो है ना ये टच डीटैच वाला लैपटॉप है, ठीक है। ये टच एंड डीटैच हो जाता है और ये भी टच एंड डीटैच हो जाता है। ये मेरी सिस्टर के पास लैपटॉप था, ठीक है। अभी उसको लैपटॉप नया लेके दिया, अभी उसके पास भी एक लैपटॉप है। और तो हाँ जी, इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं यहाँ पे एक अदद कैरम बोर्ड इसलिए क्योंकि हमारे घर में बच्चे वगैरह जब आते हैं तो वो खेलते हैं कैरम बोर्ड और लूडो वगैरह, हम लोग काफ़ी मज़े से खेलते हैं। और ये मेरे पास एक और गेमिंग LED है, ये भी बड़ी तगड़ी LED है गेमिंग वाली। तो इसके अंदर 144 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, ये मेरे दोस्त ने मुझे दी थी बट अनफॉर्चुनेटली ये ख़राब हो चुकी है इस टाइम, तो आई डोंट नो, इसको मैं ठीक कराऊंगा जल्दी से जब भी मेरे पास टाइम लगेगा। तो काफ़ी स्लिम है, अगर आप देखें जिसको लाइक वेरी स्लिम, मज़े की चीज़ है, ये रेड ड्रैगन की है। सो यस, ये था मेरा बेसिकली गेमिंग रूम एरिया। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, कोई भी आइडिया है, मुझे देना चाहते हैं, एनीथिंग यू वांट टू से, मेक श्योर टू से इन द कमेंट्स, लाइक द वीडियो एंड या आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।